नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। आपको पता ही चला होगा अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, किस तरीके से उसमें यह बताया गया है कि जितने भी मोदी सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से ही थी। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उन्होंने हमारे देश को आतंकवादी देश बता दिया है कि मोदी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देती है। या आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सुमन पांडे जी इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, इमरान खान जो आतंकवादी देश हमारे देश को बोल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। देखिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि एक टाइम था जब बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम जबकि इतने शहीद हुए थे, इतने जवान हमारे वहाँ के इतने जो लोग आतंकवादी मारे गए थे, हमारे भी एक दो जवान भाई ने अपना शहीद हो गए थे। लेकिन जहाँ कई जाने के बाद भी एक टाइम था जब वो मूर्ख प्रधानमंत्री हमें ये कहता हुआ सुनाई दिया कि स्ट्राइक फेक है। प्रधानमंत्री वजीर आजम हमें ये कहते हुए सुनाई दिए कि ऐसा कोई स्ट्राइक हुआ ही नहीं था। आंधी आई थी, तूफान आया था, उसने बोला कि ऐसे पेड़ टूट गए, ऐसे घर टूट गया। मतलब अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे थे उस टाइम, खुद ये कहते हुए सुनाई दिया था। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, यहाँ के जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेसी सारे जो बैठे हैं आज, वो सारे ये कहते हुए नजर आए थे कि स्ट्राइक हुआ ही नहीं था। इस तरीके की बातें हो रही थी। जहाँ ये स्ट्राइक के किस्से झूठे थे, आज खुद इमरान खान कूद पड़ा। आज इमरान खान कूद पड़े और खुद ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्राइक हुआ था। और स्ट्राइक कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी एक आयोजन बनाई थी, एक चाल थी उनकी, एक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। जो देश खुद एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है, जो अगर आप विश्व में उठा के देख लें, विश्व का डिक्शनरी उठा के देख लें, अगर हम देखेंगे कि टेररिस्ट को बढ़ावा कौन देता है, तो हमारा गूगल और विकिपीडिया में सबसे पहले आतंकवाद देश में पाकिस्तान का नाम बताता है कि वो इस्लामिक देश है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बढ़ावा देता है आतंकवाद को तो पाकिस्तान, और ये खुद बैठा हुआ बंदा इमरान खान है। और आज बढ़ावा देता है और आज बातें करता है वो हमारे बारे में, बातें करता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि हमने ऐसा किया। अरे घर के बच्चे को पता था कि अब ये नरेंद्र मोदी का राज है। अभी आपने देखा होगा बीते हफ्ता पहले यही इमरान खान है जो ये कहते हुए सुने थे कि जो 73 साल में आज तक जो शासन नहीं हुआ था, जो हमने नहीं देखा, जो सत्ता नहीं देखा, जो पावर नहीं देखा, वो हमारे हमसाया के पास है। अब हमारा हमसाया हिंदुस्तान अब बहुत पावरफुल है, हमारा हमसाया हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है। तो हमें अपनी फौज को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे अपने फौज को और ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, कर देनी है। क्योंकि अब वो डरे हुए हैं, थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। अब जैसे अर्नब मुद्दा आता है, ये क्यों कूद पड़े? इसका मतलब देखिए, एक ही टाइम पे कांग्रेस जो विपक्षी दल है, रॉबर्ट वाड्रा गैंग जो है, एक ही टाइम पे उनके ट्वीट होते हैं, उसी टाइम पे पाकिस्तान से बैठे हुए पाकिस्तान टीम का भी ट्वीट होने लगता है। तो ये जो तालमेल चल रहा है कांग्रेस और पाकिस्तान का, तो इससे मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम में भारत की जो भारत की पॉलिटिक्स है, भारत की जो राजनीति है, वो इस तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने देश की इमेज को, अपने देश की छवि को, हमारे देश की सौम्यता और गौरव को तारो तार करके रख दिया इन्होंने। क्योंकि उनके लिए सिर्फ उनकी राजनीतिक रोटियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की इमेज कहाँ जा रही है, कहाँ खराब हो रही है, उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। ठीक है, इमरान खान तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ सेकने में लगा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार से उन्हें है एक बैर है मोदी सरकार से। लेकिन अर्नब गोस्वामी पर सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके की चैट सामने आ रही है, तो उन्होंने जो सेना की सुरक्षा है उस पर एक बन आई है, तो ये इंफॉर्मेशन लीक करना अर्नब गोस्वामी, ये ठीक लगता है आपको? अर्नब गोस्वामी ने कब बोला कि ये ऐसा कोई वॉर होने वाला है? उन्होंने कब बोला ऐसा कोई स्ट्राइक होने वाला है? अर्नब गोस्वामी ने कोई डेट लीक कर दिया, कोई टाइम लीक कर दिया, कहाँ से किस तरीके से कौन सा वेपन यूज किया जा रहा है, ऐसा कुछ लीक किया उन्होंने उसी टाइम? अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर ये लोग जो मैं कहूँगी जो भौंक रहे हैं, जो ट्रेंडिंग चला रहे हैं एंटी नेशनल अर्नब गोस्वामी, जो बीजेपी चमचा अर्नब गोस्वामी, मैं उन बेवकूफ़ मूर्खों से पूछना चाहूँगी कि उस चैट में ये लिखा है कुछ बड़ा होने वाला है। उस टाइम अगर आप देखा होगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से इनकी मीटिंग हुई थी, तो खुद राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि हम कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा करेंगे मतलब ये कांग्रेस राजकाल तो है नहीं जहाँ पे हमारे जवान शहीद हो गए हैं और वहाँ पे हम कैंडल मार्च लेके बैठ जाएंगे और आंसुआं बहेंगे। वो टाइम गया, अब टाइम है ईंट का जवाब पत्थर का देने
लेने का, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का टाइम है, अमित शाह का टाइम है और योगी जी का टाइम है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर पाकिस्तान ने इस तरीके कोई हरकत की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत तो बैठेंगे नहीं, जरूर कुछ ना कुछ धमाका करेंगे। तो यह घर के हर एक बच्चे को पता था, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था, उससे पहले ही एक किस्सा आया था अभिनंदन जी का, अभिनंदन जी का, जिसको कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत से डर के उसको अभिनंदन जी को वापस छोड़ना पड़ा था। देखा होगा आपने किस तरीके से अभिनंदन वापस अपने सरजमी पर लौटा था, और उसी इज्जत के साथ, उसी एक ताकत के साथ जिसमें हम लोग का सीना चौड़ा हो गया था कि आज पाकिस्तान मजबूर हो गया हमारे एक फौजी भाई को, हमारे एक सैनिक को छोड़ने के लिए। तो उससे से हमें पता चल गया था, उस टाइम हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने, और नरेंद्र मोदी जी के सामने वो डरता है, थरथराता है, कांपता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो वामपंथी लोग हैं, जो यहाँ के विपक्षी दल है, उसे हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने। लेकिन वहीं पे और सारे विश्व को पता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे, बाहर के दुश्मनों की हमें जरूरत नहीं है, अपने घर में जो लोग बैठे हैं ना, वो अपने देश को खोखला करने के लिए काफी हैं। तो बाहर का कोई दुश्मन नहीं है। मैं आज के टाइम में पाकिस्तान को या इमरान खान को दुश्मन नहीं समझ रही हूँ। ये बालाकोट पे जो आज इमरान खान का ट्वीट आना, ये पाकिस्तान की कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब यहाँ की जो विपक्षी दल है ना, वो मौका दे रही है, घर के लोग ही मौका दे रहे हैं बाहर वालों को बोलने का। तो इसीलिए आज भारत का अगर बात चल रहा है, हिंदुस्तान का जो अगर बात चल रहा है, इस तरीके का आतंकवादी की बात चल रही है, बालाकोट मुद्दे को उठाया जा रहा है और बड़ा हुआ है, बड़ा होने वाला है। हम सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चुपचाप शांत बैठकर कोई, ये हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी की बात नहीं है कि मनमोहन सिंह जी मौन व्रत करके धारण किया। आपने पूरे राज्यकाल में उन्होंने देखा ना किस तरीके से हमारी राजमाता की कठपुतली बने हुए थे और मौन होके बैठे हुए थे। तो मनमोहन सिंह जी का टाइम नहीं था ये जो हम चुप होके बैठे रहते। मनमोहन सिंह जी का वक्त गया, ये नरेंद्र मोदी जी का वक्त था और वो जवाब देते, और सबको पता था कि वो जवाब देंगे, कोई धमाका होगा और हमें बदला लेना है, और हमने लिया और हमारी विजय की झंडा हमने लहराई और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को धूल हमने जगाया और उनको बताया कि हमारी औकात क्या है और तुम्हारी औकात भाई कितनी है। जी अर्नब गोस्वामी की जान को यहाँ पर खतरा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें धमकियां आनी शुरू हो गई है। अब ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद आगे आके बोल रहे हैं, जैसे कि बार्क के सीईओ है पार्थो दास गुप्ता जी, उनकी क्या हालत है ये आपको भी पता है। जे अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनकी बेटी गुजारिश कर रही है प्रधानमंत्री से कि उन्हें बचा लीजिए अगर तलोजा जेल फिर से जाते हैं तो यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक बदसलूकी नजर आ रही है कि किस तरीके से उन्हें मारा गया, वो बेहोश हो गए हैं और अब अर्नब गोस्वामी का नंबर है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरे कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि हम कह के थक चुके हैं, गुजारिश कर ली हमने, उंगली उठा लिया हमने, निवेदन कर लिया हमने, और कहीं ना कहीं हमने उनके जो बदसलूकी है वो हम उस वक्त जाकर मैं चुप हो गई जब हमने देखा कि भंडारा में किस तरीके से 10 बच्चे को एक तरह से जिंदा जला दिया गया। उस वक्त भी महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, उस वक्त भी दूसरे पे उंगली उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में अगर आज 10 बच्चे जले हैं, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई फायर इक्विपमेंट नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, और इस तरीके की जो भ्रष्टाचार करप्टेड ऑफिसर्स की वजह से, तो वहां पे आज देखिए करप्टेड ऑफिसर्स और अधिकारियों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। क्या हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री है कुछ उस पर एक्शन ले रहे हैं? तो जब एक किस्सा सामने आया, तो जब एक छोटे बच्चे जो जन्म लिए हैं, जो 1 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जान खो दी, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उस पे जब हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितने ममतामयी हैं। तो वो उनका, क्योंकि सारा जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी पे है, क्योंकि उनको लगता है कोई ऐसा पत्रकार आकर मुंबई में बैठकर मुझे उंगली उठा कैसे चला गया, क्योंकि अभी तक मुंबई में इतने कांड हुए हैं, मैं स्पेशली यही शब्द यूज करूंगी, कांड हुए हैं मुंबई में। क्योंकि इससे पहले दिव्या भारती जी का कांड देख लीजिए, इससे पहले ताज में जो अटैक हुआ था उसमें भी देख लीजिए, महेश भट्ट के बेटे का नाम था, इतने सारी चीजें हुई, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन क्योंकि कोई पत्रकार आया ही नहीं जो उनसे सवाल पूछे, कोई सरकार आया ही नहीं जो उनसे सवाल उठे, कभी कोई भारत की जनता तक वो बात पहुंची ही नहीं। तो कोई ऐसा राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो पहली बार आता है, जो पूछता है कि पालघर के साधु कैसे मरे, बताइए। उन्होंने पूछा सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की राज क्या है, बताइए। उन्होंने पूछा दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, सवाल पूछे। इतना ही नहीं, अगर आपने बालाकोट स्ट्राइक के एक्सपोज जो हुई थी, सारी बातें जो क्लियर की गई थी, वो करने वाला कौन था? अर्नब गोस्वामी था। तो कोई आज का नहीं है मनीषा जी, इतिहास गवाह है कि चाहे वो शहीद भगत सिंह जी का वक्त है या चाहे आज का टाइम हो, जब जब जिसने राष्ट्रहित के लिए आवाज उठाई है, जब भी कोई राष्ट्रवादी आवाज उठी है, उसको दबाने की ताकत के लिए, उसको दबाने के लिए कई ऐसी ताकत आ जाती है कि उसको दबा दो। क्योंकि यहाँ पे बिचौलिए जो बैठे हैं ना, उनकी जो रोजी रोटी चलती है, उनका जो घर चलता
चलता है वो देश को खोखला करने में चलता है, देश को बेच कर चलता है, देश की तारीफ करके, देश हित में बोलकर नहीं चलता है। तो यही देखा होगा आपके टाइम में, देखिए ट्रेंडिंग कौन करता है, स्वरा भास्कर कुछ ट्वीट करती है वो ट्रेंड हो जाती हैं। वही आज के टाइम में कंगना रनौत कुछ बोलती है उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि आज के टाइम में यहाँ पे क्या चाहिए लोगों को और कौन सी ताकतें ज्यादा है। तो मैं अब तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, सही फैसला लें। अब टाइम आ गया है जब आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा अर्नब मुद्दे में। अब कोई चमचा अर्नब कहता है कि बीजेपी का चमचा है, बीजेपी का चमचा है, तो अरे अर्नब गोस्वामी के लिए बीजेपी अगर कुछ करती तो तलोजा जेल में जाके 6 दिन सड़ना नहीं पड़ता उनको। और इस तरीके की चीज़ें तो हो रही है, कंटिन्यू मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सिर्फ वो जेल में जाए और टॉर्चर हो वही एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हैरेसमेंट हो रही है, ये जो टॉर्चर हो रही है, देशद्रोही का जो टैग लगना ही बहुत बड़ी बात होती है। आज जो जनता 24 घंटे से जो टैग चल रहा है एंटी नेशनलिस्ट, देशद्रोही अर्नब गोस्वामी, ये कितना बड़ा टॉर्चर है, एक मेंटली टॉर्चर है एक ऐसे इंसान के लिए जो राष्ट्रहित के लिए चीखता है, चिल्लाता है, आवाज उठाता है, हर गलत मुद्दे पे आवाज उठाता है। सोचिए उसके लिए कितना बड़ा टॉर्चर है, किस तरीके से उत्पीड़न हो रही होगी उसको। इससे मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी। ये थी हमारे से सुमन पांडे जी। इनका यही कहना है कि अर्नब गोस्वामी देश के हित के लिए बात करते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, इसलिए जो सच बोलता है उसके साथ इस तरीके की गलत गतिविधियां तो करना बनता ही है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो विपक्षी दल क्यों ना हो। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।